लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी बात कर रहा हूँ। आज जो है जैसा ही तेलंगाना के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड इलेक्शंस जो है नवंबर और दिसंबर में होने के इम्कानात है, तो हमारे तेलंगाना के सबसे बड़े व्यापारी ये रोड पे निकले हैं। 5 साल तक तो इनको मुसलमान याद नहीं है, मुस्लिम मसाइल याद नहीं है। आलेर एनकाउंटर से लेके हालिया जो नारायण खेड़ जो वाक़या पेश आए, इसमें जो है आज की नरसापुर का जो वाक़या पेश आया, आज की तारीख़ तक इनको मुसलमान याद नहीं है। आज जो है बड़ी जज्बाती तकरीर में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आज सदाशिव पेट गए थे। सदाशिव पेट जो है वो संगारेड्डी का इलाक़ा है। संगारेड्डी एमएलए लगता है जग्गा रेड्डी, जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता है। तो सबसे पहले मुझे ये सुन के हैरत हुई कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज पे जमात इस्लामी हिंद के लोग हैं, जमीयतुल उलमा हिंद के ये लोग हैं। तो आप बतलाइए कि ये फिर से जमाबंदी सफ़ाबंदी चालू हो गई है। पता नहीं कि क्या स्टेट की जमात इस्लामी या मरकज़ की जमात इस्लामी की इजाज़त से संगारेड्डी की जमात इस्लामी मजलिस के स्टेज पर गई या नहीं गई, नहीं मालूम। इसकी वजाहत जो नए जमात इस्लामी के सदर बने हैं उनको चाहिए कि इनकी वजाहत करना चाहिए कि क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है, जमात इस्लामी एक मज़हबी जमात है। तो हमेशा से ऐसा होते आ रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इशारे पर जमात इस्लामी नाचती है। चाहे जब हामिद मोहम्मद खान साहब इसके सरबराह थे, जब तो माहौल और ही ख़राब हो गया था। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जो नए जमात इस्लामी के सदर बने हैं तेलंगाना के, उनसे मेरी ख्वाहिश की जाती है कि आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज पर जमात इस्लामी के लोग जो गए थे, क्या ये रियासती जमात इस्लामी से इजाज़त लेकर, क्या मरकज़ी जमात इस्लामी से इजाज़त लेकर ये लोग गए थे? नहीं गए थे इजाज़त लेकर, तो इनके ख़िलाफ़ में एक्शन लेना चाहिए। जमात इस्लामी एक बेहतरीन जमात है, गैर सियासी जमात, और उसी में जमीयतुल उलमा हिंद के भी कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर थे। तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि फिर से दोबारा सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के दौर में भी ऐसा ही होता था कि इलेक्शन के करीब में अजलाओं में इलेक्शन जल्द से स्टार्ट कर देते थे, और ख़ास तौर पर जो है ऐसे हिसास इलाक़ों को चुनते थे। जैसा तेलुगु देशम की अगर पार्टी है, तेलुगु देशम रूलिंग में है, तो कांग्रेस के जो एमएलए हैं वहाँ पर चुन के रियासती हुकूमत को डराना और समझाने की कोशिश की जाती है। आप देखिए 2 चीज़ की, इससे पहले जो आदिलाबाद में जलसा हुआ था तकरीर में, तो असदुद्दीन ओवैसी बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि बीजेपी वाले ये कहते हैं कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। तो ये बीजेपी वाले नहीं बोले, असदुद्दीन ओवैसी आप झूठ बोल रहे हैं, आप मक्कारी की गुफ्तगू कर रहे हैं, अल मक्कार वल कज़्ज़ाब, आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप जो है चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे टोपी है, शेरवानी है, कुर्ता पैजामा है, आप नमाज पढ़ते हैं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। और आप आवाम भी जानती है ये कि ये आपका डायलॉग था इलेक्शन में कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। ये बीजेपी वाले नहीं बोले, बाद में कभी रिपीट करे होंगे बीजेपी वाले, लेकिन स्टीयरिंग मेरे हाथ में है ये जुमला जो है आपका ही है, ये आपका ज़ाती प्रोडक्शन है। बहरहाल ऐसा महसूस हो रहा था कि एक जो कपिल शर्मा का शो होता है, देखिए टीवी पे, लाफ्टर चैनल बोल के, यानी कोई बात नहीं, बात की बतंग नहीं, एक मखसूस एक ग्रुप को रखते हर जलसे में। वो लोग जो है चीखा मार के खै मारते, अरे कौम किधर जा रही, कौम के साथ क्या क्या नुकसानात हो रही। यानी मोहम्मद अब्दुल खदीर को ले जाके ये सदाशिव पेट से थोड़ी दूर पे मेदक है, सदाशिव पेट से थोड़ी दूर पे है, मेदक में पुलिस कस्टडी में एक कलमागो भाई को मार दिए। आज असदुद्दीन ओवैसी को वो याद नहीं आया,
मारे सो खाती पुलिस के आला अहदेदारों को आज की तारीख तक भी केस में नहीं बुक करे, वो याद नहीं आया। नरसापुर में वहाँ पर एक मुस्लिम या वहाँ पर एक बच्चे को, इमरान अहमद को, कल्याणी होटल के मालिक को, ये बिल्कुल सदाशिवपेट से थोड़ी दूर पे है ये इलाके, तो वो याद नहीं आया इनको। आज की तारीख तक भी वहाँ के बीजेपी के काउंसलर, बीजेपी का जो कारपोरेटर है राजेंद्र, काउंसलर को आज की तारीख तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुरली यादव चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं किया गया बीजेपी के। चोड़ा मंडल जो आदिलाबाद में है, आज भी जो मुसलमानों को मार के हमला करके जख्मी करके उनको जेलों में डाले, उनकी बेल नहीं हुई आज तक। वो लोग है आदिलाबाद गए थे, वटोली में जो है वहाँ पर जो वाकया पेश आया था, 6 लोगों को जिंदा जला दिए, मार दिए, उनके खातिल बाइज्जत बरी हो गए। और ये हमारा मिमिक्री शो चालू हो गया, आदिलाबाद में एक जलसा करे, आज सदाशिवपेट में जलसा करे। आप देखिए कितनी मक्कारी और कितनी अय्यारी की गुफ्तगू है हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब की। क्या मुंह दिखाएंगे आप? अल्लाह को ये बात समझ में नहीं आ रही है। आज आप बोल रहे हैं, आप जो है 2014 से केसीआर के कपड़े धोते 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 आप आ रहे हैं कपड़े। आलेर एनकाउंटर हुआ, आप केसीआर के साथ थे, टीआरएस के साथ। नोटबंदी में आपके टीआरएस वाले जो है बीजेपी को साथ दिए, आप टीआरएस के साथ रहे। हाँ, जुल्म की इंतहा ये हो गई कि शरीयत में मदाखलत हो गई, ट्रिपल तलाक में शरीयत में मदाखलत हो गई, और टीआरएस पार्टी बीजेपी की तायद करी, आप टीआरएस के साथ रहे। सदर जमहूरिया इलेक्शन में टीआरएस बीजेपी के साथ रही, आप टीआरएस के साथ रहे। नोटबंदी का तो मैं जिक्र किया। आर्टिकल 370 कश्मीर में 2 साल तक नंगा नाच होते रहा, यानी कश्मीर में ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है, घर से नहीं निकलने दिए। हम तो 3-3 महीने का लॉकडाउन गुजारे, वो लोग जो है 5 साल लॉकडाउन गुजारे। टीआरएस वॉज विथ बीजेपी, एमआईएम वॉज विथ टीआरएस। आप किसको समझाने, आप क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है बताइए। आज के जलसे में आप बोल रहे हैं कि 6 किलोमीटर पुराने शहर में मेट्रो नहीं आया। ये मेट्रो की मुखालिफत आज भी हमारे मोहम्मद अली शब्बीर जिंदा है। नागेंद्र उस वक्त पे मिनिस्टर थे, मुकेश उस वक्त के मिनिस्टर है। मुकेश का तो इंतकाल हो गया, नागेंद्र बोलते या नहीं बोलते नहीं मालूम। लेकिन मोहम्मद अली शब्बीर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो ये सदाशिवपेट में जो मगरमच्छ के आंसू रोए हैं, असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि पुराने शहर में मेट्रो नहीं आया, तो इसके लिए अगर केसीआर जिम्मेदार है तो 80% आप जिम्मेदार है, 20% केसीआर जिम्मेदार है। पुराने शहर में मेट्रो नहीं आने की वजह आपके 7 एमएलए है। पुराने शहर की आवाम आपको 7 एमएलए, 2 एमएलसी, 40 कारपोरेटर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिए आपको। आज आप ठहर के बोल रहे हैं कि केसीआर साहब जो है बजट नहीं दे रहे हैं। वो कहाँ की दे रहे हैं बजट, वो कौन सी की न्यू सिटी में दे रहे हैं, हमारे करे नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी क़यादत कमज़ोर मजहूल क़यादत हो गई ना। आपके भाई लीडर ऑफ द अपोजिशन है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। आप आज भी, मैं बोल रहा हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप मर्द है, अगर आप में दम है असदुद्दीन ओवैसी, तो कल आप बोल दो अगर मेट्रो रेल का बजट सैंक्शन नहीं होगा, हम जो है आने वाले इलेक्शन में बताएंगे तुम्हारे को, हम 50 सीट डालेंगे बोल के आप ऐलान करो। केसीआर साहब कल शाम तक बजट सैंक्शन देते या नहीं देते देखो। आप खुद नहीं चाह रहे पुराना शहर तरक्की होना, आप खुद नहीं चाह रहे कि ओल्ड सिटी तरक्की होना। आप अपने काम निकाल लेते जाके, केसीआर साहब का नहीं जाके आप मेडिकल कॉलेज के फाइला लिख जाके साइना करा लेते, डेंटल कॉलेज के फाइला लिख जाके साइना करा लेते, इंजीनियरिंग कॉलेज के साइना करा लेते, आरोग्यश्री के पूरे सीएमआरएफ के फाइला जो दक्कन मेडिकल कॉलेज असरा हॉस्पिटल में इलाज हो रहा वो आप साइना करा लेते। अपनी मतलब के पूरे काम ले रहे हैं आप केसीआर से, केटीआर से, और आज आके बोल रहे हैं कि आप मेट्रो रेल नहीं दिया। देखिए आप दलित बंधु स्कीम आके आज तकरीबन दुबा का इलेक्शन में ऐलान हुआ, आप क्या कर रहे हैं भाई बताइए। हर खानदान को, अफराद खानदान को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, हर दलित को 10 लाख रुपए हर दलित को दिए जा रहे हैं। फिर आप बताइए इसमें कोई बैंक गारंटी नहीं है, डायरेक्ट लोन है।
फिर उसमें 70 to 80% सब्सिडी है। मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 50 करोड़ ऐलान करे, आज 6 महीने होने को आ रहा है, एक को भी दरखास्त नहीं। डिस्ट्रिक्ट में हर मंडल लेवल पे 2 जनों को लोन सैंक्शन हुआ। आपकी क़यादत कहाँ गई बताओ? आप पहले तो आप अवाम से माफी मांगो आप कि भाई जो 8 साल केसीआर मेरे को बेवकूफ बनाया, मैं बेवकूफ बन गया। केसीआर मेरे को चॉकलेट दिया, मैं चॉकलेट चूसते रह गया। केसीआर मेरे को पीपरमेंट दिया, मैं पीपरमेंट चूसते रहा। मैं केटीआर से ट्वीट खेलते रहा। 8-9 साल निकल गए, ना तो मैं मुसलमानों को मुस्लिम बंधु स्कीम दिला सका, ना मैं कमिश्नरेट वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट दिला सका, ना मैं 5 साल में वक्फ बोर्ड का दफ्तर का लाख खुला सका, ना मैं आलेर एनकाउंटर में जो मार दिए मुसलमानों को, एनएचआरसी की रिपोर्ट आई कि इनकाउंटर फर्जी है, मैं वो रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सका। आलेर एनकाउंटर के खाती पुलिस वालों को मैं जो है उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचा सका। मैं खदीर के खातिलों को गिरफ्तार नहीं करा सका। मैं इचोड़ा में जो मुसलमानों के साथ कत्लेआम हुआ, उन खातिलों को मैं कुछ नहीं कर सका। जख्मी मुसलमानों को रिमांड कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सका। जो जगतियाल में जो वाकया पेश आया लड़की के साथ, वो एसआई को आज तक सस्पेंड नहीं करे। मेरी कमजोर क़यादत है, मेरी नामर्दों की क़यादत है मेरी, इसलिए जो है मैं हुकूमत को डरा नहीं सक रहा हूं। बोल के आप ऐलान करो, आप माफी चाहो, आप अवाम से आप आके इलेक्शन में ये जलसों में आप समझ रहे हैं, एक चंद आप देख लीजिए, हर जलसे में एक ग्रुप रहता है, चीखा मारने का ग्रुप, चीख मार ग्रुप बोलते हैं उसको। खाली इन्हों क्या बोल रहे हैं उनको नहीं समझ में आता। इन्हों मोदी के बारे में एक डायलॉग मारते उन लगा चीखा मार रहे, कौम किधर जा रही मेरे भाई, समझो आप। आज आप आके मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद नहीं बनी अभी तक, आप बोल रहे हैं मेट्रो रेल नहीं आया अभी तक, आप बोल रहे हैं दलित बंधु के ऐसा मुस्लिम बंधु स्कीम नहीं आया। 2,500 करोड़ रुपए मुसलमानों का, 2.5 लाख करोड़ रुपए मुसलमानों का बजट है, मैं 900 करोड़ रुपए पूछा मैं। तो आपकी औकात केसीआर साहब कहने क्या है, इससे अंदाजा लग रहा। आप भी खाली फोटो के लीडर है। आप केसीआर का खजूर खाए, फोटो लिए, बाद में हका लिए केसीआर आपको। आज आके आप बोल रहे हैं कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी आज तकरीर में बोल रहे हैं कि मैं तीनों का भाईजान हूं, मैं यानी बीआरएस के कहते, कांग्रेस के कहते, बीजेपी के नु भाईजान है। भाईजान तुम कहां थे जब आलेर में मुसलमानों को मारे, जब भाईजान तुम कहां थे खदीर का कत्ल हुआ, जब भाईजान तुम कहां थे। अरे भाईजान तो इन लगा हो गए ना, तुम्हारे को लिड़ा के मार रही, गली करके मार रही। तो भाईजान क्या बीजेपी वाले हो गए तुम्हारे या नहीं हुए, बताओ आप मेरे को। फिल्मी डायलॉग की तरह आप आके तकरीर में बोल रहे हैं कि मैं तीनों का भाईजान हूँ। बेचारे मासूम मुसलमान जो अनपढ़ लोग सामने बैठे हुए चीखा मार रहे हैं, आपको हंसी मजाक हो रहा। और एक बोल रहे हैं आपके, अच्छा और एक बात बोले हमारे असदुद्दीन ओवैसी, इनके बाप दादा कुर्बानियां दिए करते। क्या कुर्बानियां दिए आप बताइए। आप पैदा हुए मुंह में सोने का चमचा लेके, आप जाके लंदन में 5 साल पढ़ के आए, किसके पैसे पे आप लंदन में पढ़ के आए बताओ। आप क्या कुर्बानी दिए। लंदन में आप 5 साल पढ़ के आए, आप आते दूसरे दिन आपको चारमीनार का टिकट मिल गया, आप एमएलए बन गए। आप क्या कुर्बानियां दिए बताइए। बाप दादा हमारे कुर्बानियां दिए करते। वो गांधी, राहुल गांधी तकरीर में बोलता, प्रियंका गांधी बोलते कि हमारा बाप मरा बम ब्लास्ट में, हमारी दादी मरी बम ब्लास्ट में। आप उनकी कॉपी कर रहे हैं। आप क्या कुर्बानियां दिए आप बताइए आप। अच्छा और एक चीज ये पूछ रहे हैं कि क्या एक मुसलमान को राशन शॉप है क्या। आदिलाबाद में भी यही जुमला पूछे, सदाशिवपेट में भी यही जुमला पूछ रहे हैं कि क्या एक मुसलमान को राशन शॉप है क्या बताओ, पूछ रहे हैं। आपके हलके में हैदराबाद पार्लियामेंट में 7 जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, आपके एरिया में कितने मुस्लिम राशन शॉप है बताओ आप मेरे को। कितने मुसलमानों के नहीं गैस के तेल की डीलरशिप है बताओ आप मेरे को। आप अगर मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं मिल रहा, आप आदिलाबाद में बोले कि जो 2 बेडरूम फ्लैट बना रहे हैं वहां पर 80 दिए, तो लोग चीख के बोले 80 भी नहीं मिले। तो इसमें आप नाहल करार दे दिए ना। आप साथ है ना साहब। आप बतलाओ, आप कल ऐलान कर दो कि भाई 8 साल हम कोशिश करें, हम नहीं कर सके, आज हम माफी चाहते आवाम के साथ, हम नाता तोड़ रहे हैं हम बीआरएस के साथ। बोलो आप
कल दारुसलाम में एक इजलास लगाओ, आम इजलास लगाओ, पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को बुलाओ, रिफरेंडम कराओ कि आइंदा हम जो है अकेले हम जाएंगे इलेक्शन में। केसीआर जो है छोटा मोदी निकला, हमारे को 8 साल धोखा दिया, मैं मुसलमानों से माफी चाहता हूं। बोलो आप नहीं बोल रहे। आप अभी भी जो है थोड़ा प्यार, थोड़ा ऐसा लाड़ों की बात करके, थोड़ा ऐसा जैसा मियाँ बीवी का झगड़ा रहता है। देखो, बीवी नहीं मियाँ से नाराज भी नहीं होना चाहती, मियाँ को भी नाराज नहीं करना चाहती। ये जो जलसे कर रहे हैं ना असदुद्दीन ओवैसी, ऐसा दिख रहा है ये मियाँ बीवी का झगड़ा दिख रहा। बीवी जो है मियाँ को नाराज भी नहीं करना चाहती और मियाँ से नाराज भी नहीं होना चाहती। फिर जले हुए रहते इन्हों, फिर थोड़ा गुस्सा दिखाते, फिर थोड़ा यूं मटकते, फिर जरा मियाँ गिफ्ट देता, बुला के देते, फिर राइड हो जाते, फिर अच्छा सालन पकता, फिर अच्छी दावत होती। तो ये 2 जलसों से मेरे को ऐसा दिख रहा कि असदुद्दीन ओवैसी का और केसीआर का जो है ये मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा, ऐसा दिख रहा। अब आप लोग अंदाजा लगा लो कौन मियाँ है कौन बीवी है इसके अंदर। बहरहाल हमारा मुतालिबा ये है कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो जलसे चल रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्टों में, और बोल रहे हैं कि भाई 62,000 वोट है, बहुत अच्छी बात है। 62,000 वोट है तो आप डालो, आप जाके संगारेड्डी में आप अपना नुमाइंदा डालो, आप देखेंगे आप कामयाब होते नहीं होते देखेंगे। हाँ, अच्छा, और एक बात बोल रही कि टीआरएस के कोई कारपोरेटर्स कहते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा कर रहे हैं संगारेड्डी में, तो तुम्हारे बाबा की जमीन है क्या, तुम्हारे अम्मा की जमीन है क्या, ऐसे ही बोलना पड़ता है यहाँ। तो फिर अब हम क्या बोलना, तुम्हारे जो लोग वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा कर रहे हैं सो तुम्हारे दादा दी है क्या, तुम्हारे अब्बा की जमीन है क्या, जो तुम्हारे लोग वक्फ बोर्ड के जमीन कब्जा कर रहे हैं सो। अरे तुम खुद कब्जा कर रहे हैं ना साहब, शमशाबाद के सामने जो ब्लू शीटा मारे हुए हैं तुम्हारे पार्टनर आए ना, जो शाहनवाज आबेदुल्ला है, पूरे पार्टनर आए तुम्हारे। तो अब कौम आपको क्या पूछना, क्या असद साहब आपके अब्बा की जमीन है क्या कब्जा कर रहे सो बोल के। आप बताओ, टोली मस्जिद करे पूरे शादी खाने बन गए, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बेचारे वो हमारे उस्मान अल हाजिरी साहब लड़ के अकेला तनाव तकदीर बेचारा लड़ रहा। अल्लाह जाहिद अली खान साहब को सेहत दे, सिवाय जाहिद अली खान साहब के कोई उनका साथ नहीं दे रही। और आप जो है संगारेड्डी में ठहर के सदाशिव पेट में बोल रही कि टीआरएस के जो कारपोरेटर कब्जा कर रही। आप इतने पावरफुल है, आप जैसा ही मालूम हुआ कि टीआरएस के कारपोरेटर वक्फ की जमीन को कब्जा कर रहे हैं, आप इमीडिएट एक मैसेज डालना था कि इनको पार्टी से सस्पेंड करो, केस बुक करो, अरेस्ट करो। आप वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं ना, पिछले 30 साल से बहैसियत एमएलए, बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर बहैसियत एमएलए आपका एक रुकन वक्फ बोर्ड के असदुद्दीन ओवैसी मेंबर है। अगर टीआरएस वाले कहीं संगारेड्डी में वक्फ की जायदाद को कब्जा कर रही तो पहला काम यह है कि आप वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर को भिजा के लैंड ग्रैबिंग में केस बुक करा के उसको अरेस्ट कराना, केटीआर को बोलना कि इसको सस्पेंड करो पार्टी से बोल के। नहीं, आप जलसे में तकरीर करके बोल रही, वही पुराने शहर के डायलॉगा मार रही। कल सुबह में वो जो कब्जा कर रहे हैं सो कारपोरेटर हम बैग लेके आ जाते, टाई फिश हो जाता मामला। वहां के सदर को आधा बैग, यहाँ के सदर को आधा बैग। तो आप यही चाह रहे हैं क्या, बोलो आप। तो बहरहाल मैं कौम से, खास तौर पर तेलंगाना के मुसलमानों से मेरा अपील है कि ये जो जलसों का व्यापारी निकला हुआ है बाहर, ये सिर्फ और सिर्फ केसीआर को थोड़ा ऐसा डरा के, थोड़ा समझो आप मेरी बात को, ज्यादा अगर केसीआर साहब को ज्यादा डराए तो बिखर जाएगा मामला बोल के भी डर रहे हूँ। थोड़ा ऐसा डरा के, मैं एक टीआरएस के एक बहुत बड़े कायद, बीआरएस के एक बहुत बड़े कायद से मेरी मुलाकात हुई थी एयरपोर्ट पे। मैं पूछा कि क्या है, असदुद्दीन ओवैसी के तेवर कुछ बदले दिख रही, कुछ बढ़के सीटा डालते बोल रही। तो उन्हें क्या बोला, अगर उन्हें उधर की सोचे तो इधर जो है उनके 1-2 सीटा कम हो जाते। बोला उन्हें सीटों के नाम लेके बोला कि फलाने सीट टीआरएस जीतेंगी पुराने शहर में। सीट का नाम लेके बोला, बहुत बड़ा आदमी है, मैं वक्त आने पर उसका नाम लेके बोलूंगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कोई अवाम के फायदे के जलसे नहीं हो रही है। 1 घंटे की तकरीर में आप पूरी तकरीर निकाल के देख लो, मोदी, अमित शाह और फलाना। बहरहाल यही है। आप देखिए कि बीजेपी के कभी भी हैदराबाद में इतने सीट नहीं आए थे कारपोरेटर के। इनकी जो जुगलबंदी चल रही थी ना, उन्हें बोल रहा मैं सर्जिकल स्ट्राइक करता हूँ, इन्हों बोल रहे आओ मैं अकेला हूँ देख लेता हूँ। ये जुगलबंदी में जो है 44 कारपोरेटर जीते वो लोग, 44 कारपोरेटर बीजेपी वाले। इनका कुछ हिडन एजेंडा है इनका।
इन्हों क्या चाह रही नहीं मालूम, इन्हों क्या बीआरएस को डराने के लिए जलसे कर रही या बीजेपी को कामयाब करने के लिए जलसे कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो बहरहाल कौम को चाहिए कि सोच समझ कर फैसला करे, ये जज्बाती तकारीर में आने का वक्त नहीं है। पूरा 8 साल का रिपोर्ट निकालिए बीआरएस का, 8 साल का एमआईएम का रिपोर्ट निकालिए, मेट्रो ट्रेन कहाँ है, वक्फ कमिश्नरेट कहाँ है, 12% रिजर्वेशन कहाँ है, आलेर एनकाउंटर में जिनको मारे उन खातिलों को, उन पुलिस वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं करे, किशनबाग कम्युनल राइट्स में जो मुसलमानों को गोलियां मारे उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला, मुस्तफ़ा उद्दीन को क्यों इंसाफ नहीं मिला अभी तक। आपके खदीर का हाल ही वाकया है, जगतिया आपके संगारेड्डी के आगे जो मुकाम पे टिमरिस में बच्ची पर एक नाबालिग बच्ची को रेप करके उसको प्रेग्नेंट कर दिए, वो खातिला बाइज्जत बरी घूम रही, वटोली के खातिल बाइज्जत बरी घूम रही। और एक बात मुझे हैरत हुई कि एक तकरीर में सुना आज से कुछ दिन पहले असदुद्दीन हुई थी कि मक्का मस्जिद के खातिल बाइज्जत बरी हो गए तो मरकजी रियासत जो है अपील पे नहीं गई। आप मुझे बताइए कि किस कदर अवाम को इन्हों बेवकूफ बना रही। देखिए मक्का मस्जिद का कस्टोडियन कौन है साहब, स्टेट गवर्नमेंट है। तो अगर मक्का मस्जिद के खातिल बाइज्जत बरी हुए हैं तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू अपील इन द हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि अपील पे जाने के लिए मक्का मस्जिद के खातिल बाइज्जत बरी हो गए तो केसीआर साहब अपील नहीं करे, वटोली के खातिल बाइज्जत बरी हो गए तो केसीआर साहब अपील नहीं करे। टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में मुस्लिम बच्चे 12 साल जेल में थे, बाइज्जत बरी हो तो सेकंड डे जाके इनकी गवर्नमेंट अपील करी। तो असदुद्दीन ओवैसी आ जाके मगरमच्छ के आंसू रो रही, मेट्रो रेल नहीं मिल रही हमको, हमारा हज हाउस नहीं बना, हमारा वो नहीं बना। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नाअहली और आपकी नाकारकर्दगी का सबूत है। ये आज के जलसे आप खुद अपना मजाक बन जा रही, आप खुद अपना मजाक उड़ा ले रही। अब इन्हों फेल होते, अब इनके भाई निकलते बाहर, अब उनका रहता मैं फाड़ देता हूं, चीड़ देता हूं, मेरे को इतने गोलियां लगे। अब ये यानी ड्रामे का पार्ट 2 का इंतजार करिए। यार जिंदा सोबत बात। Entering Success College is the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. Every student here has a different success story to write, a unique one. We invite you to experience education in a safe Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to girls at Malakpet. Equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-art science labs and high-tech computer labs. Other amenities include a well-stocked library and transport facility. Students are trained to take up competitive exams by our student specialists experienced in IIT and NEET. They mentor students to achieve ranks and post excellent results, making each student accomplish her dream and touch new horizons. Limited seats in BIPC and MPC are available now. The batch starts soon. Hurry to know which course would fit you best. Consult our subject expert faculty and decide. Step into success, step out a winner. बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BIPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Ikhra Junior College for Girls, महबूब कॉलोनी रोड, आसिफ नगर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను.
మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, ऑपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।